Hello friends, dear friends, today I am going to teach you future continuous tense passive voice. देखिए किताबों में फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है या ना जनरल किताब में दिया होता है। तो बच्चे जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ, प्लीज वॉच अटेंटिवली। स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता ये, बट यू हैव टू नो, आपको जानना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लुक हियर, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा होगा। तो क्या होता है पैसिव बनाने में, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट पार्ट जो होता है वो पहले आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, फिर सहायक क्रिया आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश विल बी, और बीइंग, पैसिव वॉइस में बीईआईएनजी बढ़ जाता है इसमें। तो इंग्लिश विल बी बीइंग स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन बाई, और ही का ऑब्जेक्ट हिम आ जाएगा। ओके, तो ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश विल बी बीइंग स्पोकन बाय हिम। अगर निगेटिव बनाना है तो इंग्लिश विल नॉट बी, विल के बाद नॉट आ जाएगा, इंग्लिश विल नॉट बी बीइंग स्पोकन बाय हिम। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो विल पहले आ जाएगा, विल इंग्लिश बी बीइंग स्पोकन बाय हिम। ओके, नेक्स्ट translation, watch this one. The police will be interrogating the culprits. पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही होगी। तो वॉच, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द कल्प्रिट्स, CULPRI, द कल्प्रिट्स, फिर विल बी, BEING। फ्यूचर कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल बी बीइंग या शैल बी बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो द कल्प्रिट्स विल बी बीइंग इंट्रोगेटेड, INTERROGATED, इंट्रोगेटेड बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। अगर निगेटिव बनाना है तो द कल्प्रिट्स विल नॉट बी बीइंग इंट्रोगेटेड बाय द पुलिस, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल द कल्प्रिट्स बी बीइंग इंट्रोगेटेड बाय द पुलिस। व्हाट द थर्ड वन, ही विल बी ऑफरिंग नमाज, वह नमाज अदा कर रहा होगा। तो इसका पैसिव बनाने के लिए नमाज पहले आ जाएगा। पैसिव वॉइस में जो पीछे वाला पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का, वो पहले आ जाता है सब्जेक्ट की जगह। तो नमाज, फिर विल बी बीइंग ऑफर्ड, ऑफर की थर्ड फॉर्म होती है ऑफर्ड, ऑफर्ड बाय हिम। नमाज विल बी बीइंग ऑफर्ड बाय हिम। अगर निगेटिव बनाना है तो नमाज विल नॉट बी बीइंग ऑफर्ड बाय हिम। इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल नमाज बी बीइंग ऑफर्ड बाय हिम। ओके, वाज द नेक्स्ट, दे विल बी रिटेलिएटिंग अस। पैसिव बनाने के लिए अस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाता है। तो अस को जब हम सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो वी हो जाएगा। तो वी, फिर सहायक क्रिया आएगी वी विल बी, फिर बीइंग, फिर रिटेलिएटेड, फिर बाई, दे का देम, ये है।
अगर नेगेटिव बनाना है तो वी विल नॉट बी बीइंग रिटेलिएटेड बाय देम। इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल पहले आएगा, विल वी बी बीइंग रिटेलिएटेड बाय देम। Was the next and the last one? He will be singing a song. तो पैसिव बनाने के लिए क्या होगा, आ सॉन्ग जो है पीछे वाला पार्ट पहले आ जाएगा, तो आ सॉन्ग, फिर विल बी, फिर बीइंग, संग SUNG संग, फिर बाई ही का him. A song will not be being sung by him. अगर इंट्रोगेटिव होगा तो will पहले आएगा, will a song be being sung by him. तो ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। I hope it is clear. I will be in touch with you next video. Till then, all the best everybody.